अब हम लोग राष्ट्रीय छात्रवृत्ति परीक्षा के अंतर्गत गणित के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, यदि प्रेक्षणों 3, 6, 9, 12 और 15 में से प्रत्येक में 2 जोड़ दिया जाए तो नवीन प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा, पूछ रहा है हमसे। आई बात समझ में? तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि जो दिया गया प्रेक्षण है उनमें से प्रत्येक में कितना जोड़ दिया जाता है, 2 जोड़ दिया जाता है बोल रहा है। आई बात समझ में? तो बिना 2 जोड़े आप लोग पहले माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, तो ये जितने प्रेक्षण दिए रहते हैं सबको जोड़ते हैं ना, प्रेक्षणों का योग होता है कि नहीं होता है। तो इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 45 आएगा। ये प्रेक्षणों का योग 45 आ गया। और प्रेक्षण कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये देखिए 5 से क्या करेंगे, भाग देंगे, तो क्या आएगा, समानांतर माध्य आएगा कि नहीं आएगा। तो 5 एकम 5, 5 नियम 45। तो सामान्य स्थिति में समानांतर माध्य कितना आ रहा है, 9 आ रहा है ना। अब अगर इसमें आप क्या बोल रहे हैं, आपका प्रश्न प्रत्येक प्रेक्षण में 2 जोड़े बोल रहा है, तो सीधा आप समानांतर माध्य निकाल के 2 जोड़ दीजिए। ये समझ में आया? तो कितना आएगा, 11 आया ना। क्या आया, 11 समानांतर माध्य। अब आप जो है आपका प्रश्न जैसा बोल रहा है वैसा कीजिए, सब में 2-2 जोड़िए। तो अभी कितना आया, तो 45, और 2-2 जोड़ोगे तो 5 में कितना और बढ़ जाएगा, 10। तो 45 और 10 कितना हो जाएगा, 55। ये और प्रेक्षण तो 5 ही रहेंगे ना, ये तो 5 एकम और 5 11। तो दोनों स्थिति में देखिए समानांतर माध्य कितना आ रहा है, 11। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, 11। अब क्या बोल रहा है नेक्स्ट, देखिए 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल कितना है, -28/81 है। यदि उनमें से एक संख्या कितना है, 14/27 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी बोल रहा है। तो कैसे सॉल्व करोगे, ये देखिए। तो प्रश्न को पढ़िए, प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल बोल रहा है। तो 2 परिमेय संख्या मान लो p/q और r/s मान लीजिए। तो 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल कितना है, -28 कितना है, 81। ये हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है, यदि इनमें से एक संख्या, तो किसी एक को मान लो, इसको मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ये कितना है बोल रहा है, ये देखिए ये कितना है। तो किसका मान ज्ञात कीजिए, इसका मान ज्ञात करने को बोल रहे हैं ना। तो कैसे ज्ञात करोगे, तो ये जैसा का तैसा रहेगा। ये आपका ऐसा रहेगा, ये उधर जाएगा तो उलट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे चला जाएगा। अब घटाइए इसको, तो 27 एकम 27, 27 81, 14 एकम 14, 14 दूनी 28। तो 2 एकम 2 और 3 एकम 3 और ऋण का ऋण। तो आंसर कितना है, ऋण 2/3। तो ऋण 2/3 मतलब कौन सा आंसर, बी। अब देखिए क्या बोल रहा है, संख्या 285.103 का विस्तारित रूप क्या है बोल रहा है। तो कैसे सॉल्व करोगे विस्तारित रूप, तो ध्यान से देखिए आपका संख्या क्या है बताइए। तो 285 ये, और दशमलव क्या है, 103। ये 200 कितना है, 85, और फिर पॉइंट करके कितना है, 103। अब इसको विस्तारित रूप में लिखेंगे क्या होगा, देखिए ये क्या है, इकाई, ये क्या है, दहाई, ये क्या है, सैकड़ा। तो इसमें किसका गुणा होगा, 1 का। तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 × 5, फिर धन करके इसको क्या हो जाएगा, 8 × 10 होगा कि नहीं होगा। और ये सैकड़ा की जगह में है, इसमें क्या हो जाएगा, 100 × 2। हाँ, तो ये 2 गुना क्या लिख लिए, 100 लिख लीजिए। अब ये पॉइंट का मतलब लिखना है यहाँ पर धन। आई बात समझ में? अब वैसी 1 के साथ किसका गुणा होगा, 1/10 का, क्योंकि ये दशांश है, इस स्थान का मान 1/10 होता है। उसके बाद धन करके इसका तो 0 गुना कितना होगा, 1/100। ये सवांश है, और उसके बाद ये हजारांश है, तो ये 3 गुना कितना हो जाएगा, 1/1000। अब इसको हल कीजिए तो कितना हो जाएगा, देखिए ये कितना हो जाएगा, 200, ये कितना हो जाएगा, 80, और ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर ये कितना हो जाएगा, 1/10, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, और वो कितना हो जाएगा, 3/1000। तो ऐसा आया है क्या, देखिए कौन सा है, देखिए कौन सा है, 1/10। इधर को देखिए, इधर को 1/10 धन 3/1000, 1/10 धन ये नहीं है, डी 1/10 धन 3/1000, और इधर कितना है, 5, 80 और 200, यही है ना। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ऐसे आपको सॉल्व करना है, ठीक। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए संख्या
312 132 में 2 की स्थानीय मानों का क्या गुणनफल, तो 312132 यही है संख्या। तो इसका स्थानीय मान क्या होगा बताइए, इसको लिखिए, उसका 3 जीरो लगा दीजिए, फिर गुणनफल बोला है, इसका क्या होगा, इसका 2 गुणा 1 होगा ना, होगा कि नहीं होगा? तो कितना आया ये गुणा 2 एकम 2 कितना हो जाएगा, ये कितना स्थानीय मान आ जाएगा, दिया है? यस सर। कौन सा दिया है? D। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या है, ये 5 इंटू एक्स का पावर 16 है, माइनस 3 इंटू एक्स का पावर 8 है, प्लस 2 इंटू एक्स का पावर माइनस 24 का क्या बोल रहा है, मान क्या होगा बोल रहा है। ये देखिए 5 एक संख्या 16, 3 एक संख्या 8, 2 एक संख्या कितना है, इतना, यही है ना। तो ये देखिए 5 x का मान कितना रखने को बोल रहा है, 1, तो 1 का घात 16 ऋण 3 x का मान 1, तो कितना हो जाएगा। फिर इसको नहीं आता है तो ऐसा कर लो, इसको अगर आप नीचे ले जाओगे तो ये ऐसा हो जाएगा, आई बात समझ में। तो ये 1 का 16 बार गुणा करोगे 1 ही आएगा, तो 5 एकम 5, और फिर 1 का 8 बार करोगे यही आएगा। फिर यहाँ पर देखिए 2 का 2 ये और बटा 1, इसका मान कितना रखोगे 1, और घात कितना है 24, ये 5 एकम 5, 3 एकम 3, और ये 2 का 2, 1 का घात 24 करोगे यही आएगा। तो 5 ऋण 3 धन 2 आया कि नहीं आया, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 ऋण 3, तो बराबर कितना आएगा 4 है 4। यस तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे आपको सॉल्व करना है।